Hello dear students, this is the next video of the second chapter Geography, Physical Features of India. In last video we discussed about the formation of the Himalayas and the northern plains and also discussed about their features. This video will start with the topic of the Peninsular Plateau. The Peninsular Plateau is a tableland composed of the old crystalline, igneous and metamorphic rocks. It was formed due to the breaking and drifting of the Gondwana land. As you know that the Peninsular Plateau is the oldest landform of India because it is a part of the Gondwana land and formed due to the breaking and the drifting of it. It is composed of the old crystalline, igneous and metamorphic rocks. One of the distinct features of the Peninsular Plateau is the black soil area known as Deccan Plateau. क्योंकि ये एरिया इग्नियस रॉक से बना हुआ है तो यहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है और इसीलिए इसे डेक्कन ट्रैप कहा जाता है. दिस प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ टू डिवीजन. डेक्कन प्लेट्यू को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेट्यू. आप मैप देखेंगे यहाँ पर. The northern part of the Narmada river is known as Central Highland and the southern part of the Narmada river is known as Deccan Plateau. नर्मदा रिवर का जो नॉर्दर्न पार्ट है उसे हम सेंट्रल हाईलैंड कह सकते हैं और जो नर्मदा रिवर का सदर्न पार्ट है उसे डेक्कन प्लेट्यू कहा जाता है. The part of the Peninsular Plateau laying to the north of the Narmada river covering a major area of Malwa Plateau is known as Central Highlands. The eastward extension of the plateau are locally known as the Bundelkhand and the Baghelkhand. जो सेंट्रल हाईलैंड का ईस्टर्न पार्ट है छोटा नागपुर के आसपास एरिया, इसे लोकली बुंदेलखंड या फिर बघेलखंड कहा जाता है. The Deccan Plateau. It is a triangular landmass that lies to the south of the river Narmada. ये triangular landmass है और ये नर्मदा रिवर के सदर्न पार्ट में के एरिया को कहा जाता है. An extension of the plateau is also visible in the northeast, which is known as the Meghalaya, Karbi Anglong Plateau and the North Chachar Hills. The Western Ghats and the Eastern Ghats marks the western and the eastern edges of the Deccan Plateau. Deccan Plateau के जो एजेस हैं उसे भी हम डिफाइन करते हैं वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट के नाम से. अब इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और साथ ही साथ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमें पता चलते जाएंगे. वेस्टर्न घाट्स इज लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट. वेस्टर्न कोस्ट के ठीक बराबर का जो लैंड है उसे वेस्टर्न घाट कहा जाता है. द ईस्टर्न घाट स्ट्रेचेज फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरी इन द साउथ. और जो ईस्टर्न घाट है वो महानदी वैली से नीलगिरी साउथ तक फैला हुआ एरिया है ईस्टर्न कोस्ट के. इधर देखेंगे हम, ये वेस्टर्न घाट है जो डेक्कन प्लेट्यू का वेस्टर्न एरिया है. ग्रीन कलर से, डार्क ग्रीन कलर से डिनोट हो रहा है, उसे वेस्टर्न घाट कहते हैं और ठीक ईस्टर्न बे ऑफ बंगाल की तरफ वो ईस्टर्न घाट है. दे आर कॉन्टिन्यूस. जो वेस्टर्न घाट है वो अनइवन नहीं है, कॉन्टिन्यूस है, इवन है एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासिस ओनली. दे और जो ईस्टर्न घाट है दे आर डिसकॉन्टिन्यूस एंड इरेगुलर. ये अनइवन है. दे कैन बी डाइसेक्टेड बाय रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल. और जो ये एरिया है ये कटा हुआ एरिया है क्योंकि यहाँ से जो रिवर होती हुई गुजरती है वो इस एरिया को बांट देती है और बांटते हुए बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है. वेस्टर्न घाट जो है वो ईस्टर्न घाट से हायर एरिया है. Their average elevation is 900 to 1600 मीटर. और जो ईस्टर्न एरिया का एलिवेशन है वो वेस्टर्न एरिया से थोड़ा डाउन है और
इसकी जो हाइट है वो 600 मीटर तक है। अनाईमुडी इज़ द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट ये गलत थोड़ा टाइप हो गया। वेस्टर्न घाट का जो हाईएस्ट पीक है वो अनाईमुडी है और ईस्टर्न घाट का जो हाईएस्ट पीक है दैट इज़ महेंद्रगिरी। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंडियन डेजर्ट। अब हम इंडियन डेजर्ट के बारे में बात करेंगे। द इंडियन डेजर्ट लाइज टूवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। अरावली हिल्स के वेस्टर्न पार्ट में इंडियन डेजर्ट है। इट इज़ सैंडी प्लेन कवर्ड विथ सैंड ड्यून्स। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 मिलीमीटर पर ईयर। सबसे कम बारिश वाला एरिया है ये इंडिया का। इट हैज़ अ ड्राई क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन कवर, और इसीलिए यहाँ पर जो वेजिटेशन है वो बहुत कम है और ड्राई क्लाइमेट पाया जाता है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट लैंड फीचर्स, फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ रहे हैं इंडिया के, एंड ईच फिजिकल फीचर्स हैव देयर डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। और हर एक फिजिकल फीचर जो है जो इंडिया में पाया जाता है उसकी एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो वो एक दूसरे से अलग करती है। कोस्टल प्लेन्स। द कोस्टल प्लेन्स इज़ अ फ्लैट लो लेइंग पीस ऑफ लैंड नेक्स्ट टू द ओशन। ओशन के ठीक लगा हुआ जो लैंड मास होता है उसे कोस्टल प्लेन कहा जाता है। टू द ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू टू नैरो स्ट्रिप्स ऑफ द प्लेन लैंड्स आर फाउंड। ईस्ट और वेस्टर्न प्लेट्यू जो है उसके साथ लगा हुआ जो नैरो स्ट्रिप्स है, एक पतली स्ट्रिप्स जो जा रही है, उसे ही कोस्टल प्लेन्स कहा जाता है। यहाँ देखेंगे हम ये जो ब्लैक आउटलाइन जा रही है डेक्कन प्लेट्यू में, ये पतली स्ट्रिप्स जो है उसके साथ लगी हुई डार्क ग्रीन कलर की, यही कोस्टल प्लेन्स है। इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अ कोस्टल प्लेन is a flat low-lying piece of landmass to the ocean to the east and the west of the peninsular plateau. Two narrow strips of the plains land are found, which are respectively called eastern coastal plain and the western coastal plain. Eastern coastal plain is a wide stretch of the landmass laying between the Eastern Ghat and the Bay of Bengal. Eastern coastal plains जो है वो Bay of Bengal और Eastern Ghat के बीच वाला पार्ट है। In the northern part, it is referred to as Northern Circle, while the southern part is known as Coromandel Coast. मैप में देखेंगे हम जो ईस्टर्न कोस्ट का नॉर्दर्न वाला पार्ट है, नॉर्थ पार्ट है, उसे नॉर्दर्न सर्कल कहा जाता है, और जो सदर्न पार्ट है उसे कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। Large rivers such as Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri have formed extensive delta on this coast. इस एरिया में महानदी, गोदावरी और कृष्णा बहुत बड़े डेल्टाज बनाती है। लेक चिल्का इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर्स अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट, और ईस्टर्न कोस्ट का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है चिल्का लेक। द वेस्टर्न कोस्ट इज़ अ सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी, और वेस्टर्न घाट वेस्टर्न कोस्टल प्लेन वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच वाला पार्ट है। इट इज़ नैरो प्लेन एंड कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन एज मेंशन बिलो। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कोस्ट इज कॉल्ड द कोंकण। जो मुंबई और गोवा वाला एरिया है, नॉर्दर्न पार्ट है इस एरिया का, और इसे कोंकण कोस्ट कहा जाता है। द सेंट्रल स्ट्रेच इज कॉल्ड द कन्नड़ प्लेन। The southern stretch is referred to as the Malabar coast. मैप में देखेंगे हम जो सदर्न पार्ट है वो मालाबार कोस्ट कहा जाता है। The islands. An island is a piece of subcontinental land that is surrounded by water. Island एक ऐसा लैंड होता है जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा होता है या पानी से घिरा होता है। लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप इज composed of small coral islands which were earlier known as लक्काद्वीप, मिनिकॉय एंड अमीनद्वीप। लक्षद्वीप को पहले लक्काद्वीप
मिनिकॉय या फिर अमीनदेव कहा जाता था। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज़ डिवाइडेड इंटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। इंडिया में पाए जाने वाले जो आइलैंड्स हैं उन्हें हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक को अंडमान नॉर्थ में है और जो साउथ में है उसे निकोबार कहा जाता है। दीज आइलैंड्स लाई क्लोज टू द इक्वेटर एंड एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट एंड द हैव थिक फॉरेस्ट कवर। क्योंकि ये आइलैंड इक्वेटर के पास पाए जाते हैं तो यहाँ का क्लाइमेट इक्वेटोरियल है और इसीलिए यहाँ पर थिक फॉरेस्ट पाए जाते हैं। द डाइवर्स फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया हैव इमेंस फ्यूचर पॉसिबिलिटीज ऑफ डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। हमने डिफरेंट लैंड फीचर्स के बारे में पढ़ा इंडिया के, और हर एक जो लैंड फीचर है उसकी अपनी अलग एक पहचान है और अपनी एक अलग इम्पॉर्टेंस है, और इसीलिए यहाँ पर ये एरिया ऐसे हैं जहाँ पर जो भी सोर्सेस पाए जाते हैं वो डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। द माउंटेन्स आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ। जिस तरीके से हिमालयन माउंटेन है वहाँ पर इमेंस वाटर है, फॉरेस्ट है। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर ग्रैनरीज ऑफ द कंट्री। नॉर्दर्न प्लेन्स को कंट्री का ग्रैनरीज कहा जाता है बिकॉज नॉर्दर्न प्लेन्स इज रिच इन एलुवियल सॉइल, और इसी वजह से यहाँ पर कल्टीवेशन अच्छे से होता है। द प्लेट्यू इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। उसी तरीके से प्लेट्यू जो है वो मिनरल्स का स्टोर हाउस है विच हैज़ प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया। द कोस्टल रीजन एंड द आइलैंड ग्रुप्स प्रोवाइड साइट्स ऑफ फॉर फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटीज़। और इसी तरीके से जो कोस्टल रीजन है वो फिश और पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो चैप्टर हैज़ फिनिश्ड। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम then call me or send message to me.